अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 19 मार्च है, इस वक्त 19 मार्च की रात है और 2020 है। जब तक वीडियो आपके पास आएगी मैं हमेशा ये बताता हूं कि वो शायद हो सकता है मॉर्निंग हो। मैं ये चाहता नहीं हूं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए, तो इसलिए इसकी मैं तसीसात ही कर देता हूँ। कोरोना यही सबसे बड़ा एक अहम मसला है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, जो वायरस की जो नई किस्म आ रही है, वो उसके बारे में रिपोर्ट से आ रही है कि वो बहुत डेडली है। इससे पहले इसका डेथ रेट भी कम था और ये ज़्यादातर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ये बिल्कुल छोटे बच्चे, उन पर ज़्यादा असरअंदाज होता था और उनको निमोनिया होता था। लेकिन अब वेस्टर्न ममालिक में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि जो कोरोना वायरस से मुतासरा नौजवान जो हैं वो भी, उनकी भी हलाकतें हुई हैं और ये जो वायरस है, ये जो नया वायरस उसी के अंदर से बन के सामने आया, वो ज़रा ज़्यादा डेडली है। तो इसलिए इस बात की नहायत शिद्दत से ज़रूरत है कि इसको रोकने के लिए आइसोलेशन जो है, जो क्वारंटाइन है, वो किया जाए लोगों को, कि उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया जाए। भारत भी 22 मार्च को पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा रहा है। यूरोप में फ़ौज आ गई है, तमाम हॉस्पिटल उसने टेक ओवर कर लिए हैं। अमेरिका में भी जो है यही बात सामने समझ में आ रही है कि वहाँ पर भी जो उनके जो गार्ड्स हैं वो इस पर कब्ज़ा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये बात चल रही है और इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क में मेडिकल एमरजेंसी पूरी डिक्लेयर करें, सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लें और तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या कोरोना से मामला डील करने की जो भी फ़ैसले हैं वो उस कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को दे दिए जाएं और पाक फ़ौज इसकी बाकायदा तौर पर इसकी सरबराही ले ले और सिविल इदारे मिलकर इसको काम करें। इसके अलावा जो एक बड़ी अहम ज़रूरत है कि इस मुल्क में तमाम जो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स हैं, उन सब को आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर देना चाहिए और वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको वहाँ पर रखा जाए जब तक वो सेहतयाब ना हो जाएं। और इसके हवाले से और भी काम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नर हाउस पंजाब का बहुत बड़ा है, सिंध का भी गवर्नर हाउस बहुत बड़ा है, वो जो उनसे खाली कराया जाए, वहाँ पर ये वार्ड्स बनाए जाएं। नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह जो है वो ख़ुद उनको चाहिए कि वो जो आके कौम का इतना दर्द देते हैं, उनकी बेटी मरीम साहबा कह रही हैं कि अब्बा जी ने मुझे वहाँ से लंदन से हदायत की है कि इस मौके पर कौम के साथ खड़े हों। तो कौन रहता है जाती उमरा में, हज़ारों एकड़ में वो फैसिलिटी बनी हुई है। तो नवाज शरीफ साहब की वालदा साहबा भी बाहर हैं, एक सिर्फ मरीम साहबा ही हैं, वो मॉडल टाउन में अपने पुराने घर में आ जाएं और वो भी जाना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड उस पर बनना चाहिए। इसी तरीके से और बड़ी बड़ी जायदादें हैं लोगों की, बड़े बड़े घर हैं, वो सारे के सारे, मीर शकील का भी जो 24 कनाल का जो घर है उसको भी आप बना लें उसको आइसोलेशन वार्ड में। वो तो वहाँ पर रहते भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जायदाद पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब एमरजेंसी लग गई है, मैं इसमें ये मैंने चंद नाम लिए हैं, लेकिन हर बड़ा आदमी, मैं कहता हूँ, उनको वॉलंटियर करना चाहिए। ये बात मैं कोई सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, मैं किसी पर कोई तंज के तीर नहीं चला रहा। ये इस वक्त ज़रूरी है इसके बगैर, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में नहीं डालेंगे लोगों को तो ये बीमारी जो है ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ये आपको करना पड़ेगा। और फिर एक बात मैं ज़रूर आज क्रेडिट देना चाहूँगा, इसमें भले वो जो उनका जो सिंध में जो भुट्टो फैमिलीज़ की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, उनको भी आइसोलेशन वार्ड्स आप बना सकते हैं। ये उन लीडरान पर फ़र्ज़ है जो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते हैं। अगर आज पाकिस्तान के लोगों को इस बात की ज़रूरत है तो वो अपनी इन जायदादों को ऑफ़र करें इसके लिए कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। बिलावल भुट्टो का जो आज स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो इलेक्टेड हैं, मैं उन पर कोई तनकीद नहीं करूँगा और हम उनकी सरबराही में काम करने के लिए तैयार हैं। ये है वो स्पिरिट जो इस वक्त हर पाकिस्तानी को इसका इजहार करना चाहिए। इस बात से हट के कि कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, किसी की सियासी एफिलिएशन क्या है, इस वक्त तमाम कौम को एक होकर ये इस कैलेमिटी का मुकाबला करने की ज़रूरत है। और ये जो मैंने बात कही है इसको बहुत सारे लोग शायद ये समझेंगे कि ये पता नहीं हम मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, पता नहीं हम किसी फ़ौजी रूल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है।
जब कहीं ज़लज़ला आता है, कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो किसने सारा सिस्टम संभाला था? फ़ौज ने। जब फ्लड आता है तो कौन संभालता है? सारी जो रिलीफ का काम है फ़ौज करती है। तो अब इस वक्त पूरे मुल्क में क्लैमिटी ने हिट किया है और ये एक बहुत ही डेडली वायरस है। तो बजाय इसके कि कौम इसमें सफ़र करे, इट इज़ बेटर कि आप ये फ़ौज के हवाले करें और ये जो बड़े बड़े होटल हैं, ये जो बड़े बड़े सेंटर हैं, ये जो बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें हैं, ये जो बड़े बड़े पैलेसेस हैं, उनको आप आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील करें और वहाँ पर लोगों को रखें, उनकी नकलो हरकत को महदूद करें ताकि ये जो सारा मामला है ये इसको कवर किया जा सके। और देखें, ये जो बहस है कि इस मुल्क में आइसोलेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसी बहस है जिसके लिए ये टाइम मौजू नहीं है। आपने दुनिया के मॉडल्स को देखना है कि दुनिया ने किस तरह इस सारी चीज़ को कंट्रोल किया। चाइना में वुहान में ये चीज़ आई, शुरू हुई, उन्होंने सबसे पहले वुहान को बिल्कुल सील किया, ना कोई वहाँ पे जा सकता था, ना कोई आ सकता था। एक हफ्ते में 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद 16 हॉस्पिटल बनाए वहाँ पे, और उसको अब वहाँ से पहली मेडिकल टीम जो गई थी वो वापस आ रही है, क्योंकि चाइना अब आज कोई डेथ वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई। उन्होंने इस बीमारी को कंटेन किया है और इसी तरह कंटेन किया है, आइसोलेशन वार्ड्स बना के कंटेन किया है। यहाँ पर ये जो गुफ्तगू है कि मार्केट्स खुली रखें, दुकानें खुली रखें, इसको बंद करें, इसको बंद ना करें, ये एक टाइम ज़ाया करने वाली बहस है। फ़ौज के हवाले करें और तमाम पाकिस्तान को सील करें, नकलो हरकत को महदूद करें। जिनको बीमारी है 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन में जब वो वायरस ख़त्म होगी वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने नकलो हरकत को जारी रहने दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह भी ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। दूसरा, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चल रही हैं। वज़ारत ख़ारजा के जो अफसरान हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है उसके हवाले से बड़े संगीन उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। तस्नीम असलम साहबा वो कह चुकी हैं कि बिल्कुल भी उनके नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भारत के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी, यानी उनके ख़िलाफ़। फिर अब्दुल बासत जो पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सलमान शहबाज साहब बार बार फ़ोन करते थे कि भारतीयों को वीज़े दे दिए जाएं। और आपको और मुझे, हम सबको याद है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बाकायदा तौर पर वो नाम पेश किए थे, वो डाटा पेश किया था जिसमें जो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें हैं उसमें इंडियंस काम करते थे। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, इनकी बाकायदा तहकीकात की ज़रूरत है। और मैं आपको ये भी आपके साथ आपकी जो मेमोरीज़ हैं मैं उनको रिफ़्रेश करना चाहता हूँ कि जद्दा में जो स्टील की फैक्ट्री लगाई थी जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को मुलाजिम नहीं रखा था इन्होंने। ये फैक्चुअल में बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो लोग थे वो इंडिया के लोगों को भर्ती किया जाता था। ये वो चीज़ें हैं। और ये तस्नीम असलम साहबा और बासत साहब ये बता चुके हैं कि ये बुनियादी तौर पर सारी जो नवाज़ शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ होगा, ज़ाती फ़ायदा हुआ होगा उस पॉलिसी का, ये उनकी बिज़नेस डील्स थी जिसके लिए वो सब करते थे। तो ये इन चीज़ों की तहकीकात की ज़रूरत है, इनको देखने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ क्या है और कैसे है। इनको आप बिल्कुल यकसर इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जो और अब मैं आपको देखें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रिहा हुए हैं, आते ही उन्होंने क्या बात करना शुरू की है। तमाम सियासी कायदीन को जो बिलावल भुट्टो ने बात कही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए इस कैलेमिटी में, इस मुसीबत की घड़ी में, ताकि जब मुल्क इससे बाहर निकल आए तो आप इसमें पॉलिटिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा, ये जो हमारे दोस्त हैं मीडिया के, ख़ास तौर पर जंग और जियो ग्रुप के, वो क्या कह रहे हैं जी कि मीडिया कोरोना की जंग लड़े या अपनी आज़ादी की जंग लड़े। ओ भाई, आप ये जो जंग लड़ रहे हैं, ये जो भी कुछ मीडिया पर आप बोल रहे हैं, आपको आज़ादी है तो आप बोल रहे हैं ना। अगर आपको आज़ादी नहीं थी तो अब कैसे आप ये सब कुछ बोल सकते थे? आप आते हैं सुबह से शाम तक नैब को लताड़ते हैं, आप आते हैं उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर और तमाम उन चीज़ों को उनको लताड़ते हैं। तो भाई, ये आज़ादी आपको किसने दी है? ये आज़ादी इस गवर्नमेंट ने दी है ना। तो आप अब अगर
आपको कानून को बाला ताक रख के नवाज शकील साहब से तमाम जर्नलिस्टों की मुलाकातें कराई जाएं और कानून जो है वो अपना रास्ता ना अपनाए, बस ये इसको आप आज़ादी समझते हैं। सवाल हैं, अदालत ने नैब ने रेफरेंस दिया है, मामला कोर्ट में जाएगा। अगर आप के पास ट्रेल है, अगर आपने कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पे नहीं की तो अदालत आपको बरी कर देगी। ख्वाजा साद रफ़ीक को भी तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़मानत पर रिहा किया है ना, जिस पे बैठ के वो गालियाँ निकालते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से ये बात करते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको रिहा किया है। और डैम के हवाले से पूरी कौम जो है, जो साकिब निसार साहब ने जो एफ़र्ट्स की, उसकी पूरी कौम उनका शुक्र अदा करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है पूरी कौम। और ये आके ये बातें करते हैं उनके बारे में जिस वक्त वो रिटायर्ड हो चुके हैं। और झगड़ा सिर्फ एक ही था, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जिस वक्त JIT बनी थी पनामा पेपर्स की, तो उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने ये अप्रोच किया साकिब निसार साहब को और उनसे ये कहा कि MI और ISI के बंदे को निकाल दें। यही बात इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कही थी। कमर जावेद बाजवा ने भी ये बात कही कि जनाब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये अदालत का हुक्म है, अदालत अगर कहेगी तो वो बंदे बाहर आ जाएंगे, अदालत ने वो बंदे मांगे हैं तो इसलिए हमने उनको दे दिए। यही बात साकिब निसार साहब ने कही थी कि अगर आप JIT से ISI और MI के लोगों को निकलवाना चाहते हैं तो आप जाएं उसी बेंच में दरख्वास्त दें, मैं बतौर चीफ जस्टिस ये ऑर्डर नहीं कर सकता। तो जनाब ये झगड़ा है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, शर्म आनी चाहिए लोगों को। और ये कहते हैं जी कि मैं लोहे का चना हूँ, आप कुछ भी नहीं हैं, आपकी औकात सब लोग जानते हैं कि आप क्या हैं। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो घड़ी है जिसमें हमें अपने इख्तलाफात भुला के तो मिलकर इस सारे जो क्राइसिस है उसका मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन ये नहीं मान रहे। और मैं फिर जाते हुए ये बात कहूँगा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ क्या चाहते थे जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं जिंदाल, वो पाकिस्तान में कोयले के कारोबार में आए, कोल जिस पर वो सारी आगे इंडस्ट्री पावर की चलाना चाह रहे थे। यानी वो चाहते थे कि ये जो सिंध में कोयले के ज़खायर हैं, पाकिस्तान में जो कुछ भी हैं, जिंदाल इसमें आ जाए, इस कारोबार में आ जाए और उसके हिस्सेदारी की वजह से वो भी इस पर काबिज़ हो जाएं। जब हुक्मरान इस नीयत से काम करें और उनके ये पालतू जो हैं ये इस तरह की गुफ्तगू करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहचाने सब लोगों को, और इनके जो इस क्राइसिस ने इनके चेहरे मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिए।